स्वामी की, आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवबंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत समय सार्जी ग्रंथ पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका लिखी। उस पर अध्यात्म अमृत कलश के ऊपर शुभचंद्र स्वामी कृत परम अध्यात्म त्रंगड़ी ग्रंथ में 23वें कलश में यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। हे भव्य, मर करके भी तत्व की अनुभूति कर सको तो कर लेना। राकेश पंडित जी, मरण करके भी तत्व की अनुभूति कर सको कर लेना। अब प्रश्न है, यह मर करके मतलब मरना नहीं है। कितने ही कठोर पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन अंतर मुहूर्त भी अपनी आत्मा को समझ जाइए। इस भाव में जिनसेन जी मित्र, इस भाव में स्वस्थ हो, चित्त प्रसन्न है, बहुत कठिन है। अरिहंत, चित्त का प्रसन्न रख पाना बहुत कठिन है बेटा, खुश होना बहुत कठिन है। जैसे कि एक लकड़ी खेत में पड़ी हुई है और खेत में पड़ी लकड़ी माता सुरक्षित रह जाए बहुत कठिन है। आपने कर्नाटक के खेतों में देखा होगा, तुरंत ही दीमक लग जाती है। दीमक समझते ना, कीड़े। वो कीड़े लग करके शाम को लकड़ी छोड़ के आए थे, सुबह वो लकड़ी नष्ट कर देते दीमक। ओहो हो माँ, जैसे लकड़ी को दीमक नष्ट कर देती है, ऐसे बुद्धि को चिंता की दीमक नष्ट कर देती है। चिंता जिसके मस्तिष्क में आ गई ना, अब बुद्धि खोखली हुई। तब तक मुस्कुराओ, आनंद में जियो, तब तक चिंता का दीमक नहीं लगा। जिस लकड़ी को हाथी ना तोड़ पाए, ओहो ज्ञानियों, जिस लकड़ी को, मजबूत मोटी लकड़ी को हाथी नहीं तोड़ पाए, उस लकड़ी को छोटी छोटी दीमक कीड़े नष्ट कर देते। तुम्हारे शरीर को पहलवान ना गिरा पाए अखाड़े में। राकेश जी, आपके शरीर को पहलवान न गिरा पर अखाड़े में, उस शरीर को बेटारियंत चिंता का दीमक क्षण मात्र में नीचे गिरा देता है। तभी तक बल है, तभी तक पौरुष है, तभी तक शक्ति है, जिसके मस्तिष्क में चिंता नहीं है। राज्य का मिलना इतना कठिन नहीं है। राज्य का मिलना इतना कठिन नहीं है जितना चिंता से शून्य जीवन मिलना कठिन है। चिंता से शून्य सूखी रोटी भी होगी, वो स्वस्थ रखेगी, और चिंता से
लड्डू मोदक भी खाने को मिले तब भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा जीवन जियो जिसमें चिंताएं ना हो। ऐसा कार्य करो जिससे संताप न हो। मरने के पहले अब समझना, दीमक नहीं लगी। एक रथ होता ना, रथ, गजरथ, देखा कभी गजरथ? हाथी का रथ। बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में जब भगवान का पंचरक होता है ना, तो अंतिम दिन गजरथ निकलता है। श्री जी को रथ में रख करके वो हाथी का रथ घूमता है, परिक्रमा लगाता है, जुलूस निकलता है। तो गजरथ, जो लकड़ी हाथी के मस्तिष्क पर रखी जाए, ज्वारी, और जिससे विशाल रथ खींचा जाए, इतनी ताकत, उस लकड़ी में इतनी शक्ति कि हाथी के रथ खींच रहा है। उस लकड़ी को दीमक लग जाए ना तो नष्ट हो जाती है। बेटा, हम युवा हैं, सभी मुझे ध्यान दो। युवा शरीर है, युवा बुद्धि है, इसे सुरक्षित रखिए। चिंता का दीमक नहीं लगना चाहिए। ए 700 गांव के स्वामी, देख बालक, चिंता नहीं है तो चित्त प्रसन्न है, और चिंता जिसके पास है, करोड़ों की संपत्ति कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। चिंता मुक्त जीवन ही आनंद का जीवन है। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, उस लकड़ी के घुनने के पहले, उस लकड़ी में दीमक लगने के पहले आप गजरथ में लगा लीजिए और श्री जी का रथ खींच करके गजरथ महोत्सव कर लो। ऐसे ही इस शरीर में, तुम्हारे चित्त में चिंता के कीड़े जब तक नहीं लगे, तब तक आप अपनी आत्मा में ज्ञान का रथ खींच लीजिए और सिद्ध सलाह को ले जाइए। चिंता का दीमक लग गया तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। संक्लेश मुक्त मनसा, संक्लेश मुक्त मनसा, कितना बड़ा शब्द बोल दिया। हे मित्र, अयि कथमपि, अयि अयि इति कोमल आलापेभ्यः। सुनिए, सुनो जी, समझो जी, मतलब कितना कोमल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अयि, हे जीव समझ, कथमपि मृत्वा, जैसे अच्छे अच्छे बैल होते ना, अच्छे बैल, और मालिक के अनुसार चलने वाले, उनके ऊपर गाड़ी, बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी में माल भरा हुआ है, अरियंत बैलगाड़ी, उसमें माल भरा हुआ है, वजन, ठीक है, और नीचे ढलान है। अपने पैरों को कैसे जमा जमा करके कि मैं भी ना गिरूं, मेरा मालिक भी ना गिरे, और सामान भी ना गिरे, थाम थाम के चल रहा है। वही बैल जब ऊपर चढ़ने का समय आता है तो बेटा, कभी तुमने देखा जब ऊपर चढ़ते बैल पहाड़ी की ओर गाड़ी ले जा रहे हों, अपने शरीर को पूरा संकुचित कर लेते हैं और पूरी ताकत लगा करके पर्वत पार कर लेते हैं। एक हाथी था, हाथी, उस पर महामत भजन रखी हुई था। सुब्र सा, याद है आपको? एक हाथी था, हाथी, बट्टारक जो हाथी को लेके जा रहा था, उसके ऊपर बहुत वजन था।
अब उस हाथी को एक दीवार पार करना थी। उस हाथी ने एक पैर पहले आगे किया, फिर दूसरा पैर आगे किया और बिल्कुल नीचे बैठ गया। फिर उसने पीछे के पैर अंदर लाया और दीवार को लांग गया। आचार्य सुमति सागर का नाम सुना आपने? आचार्य सुमति सागर महाराज जी के सानिध्य में पंचरंग पूजा चल रही थी सोनागर में। बहुत पुरानी 85, 88, 85, 86 की बात। उस पंचरंग को मैं देखने गया था। भगवान के जन्म कल्याण का जुलूस निकल रहा। उस जन्म कल्याण के जुलूस में हाथी के ऊपर 3 लोग के नाथ विराजमान किए गए। मालूम, जो राजस्थान में जा रहे थे वो हाथी सोनागिर की परिक्रमा के पीछे पांडुक शिला थी, उस पांडुक शिला पर अभिषेक होना था। महाबत अंकुश मार रहा, आगे चल। हाथी अंकुश झेल लिए, पर उसने पैर रखा, पुलिया कमजोर थी, जमीन पर उतर गया, घूम करके पुलिया पे चढ़ के निकल गया। उसे ज्ञान था इस बात का, मुझे कष्ट हो जाए पर मेरे ऊपर 3 लोग के नाथ विराजमान है, इनकी आसाधना ना हो जाए। एक त्रियंच हाथी आपने देखा कितना रागी जीव है। उसका मालिक खत्म हो जाए तो आंखों में आंसू गिराता हाथी। पर पूरे कोशिश करके उसने भगवान का जुलूस को आगे ले गया। राकेश पंडित जी सुनिए क्या लिख रहे हैं। आई हे जीव कोमल आलप्यम तत्व कोतूहली तत्वम परमात्म लक्षणम तस्य भावस तत्वम। जो वस्तु का स्वभाव है उसका नाम तत्व है। आत्म तत्व तस अवलोकने कोतूहली। किसी भी क्षेत्र में आप गए, नगर में मुंडराज आते हैं, आपने देखा कितने लोग आते हैं कोतूहली। अरे कैसे महाराज जी, कैसे महाराज जी, एकदम भीड़ जुड़ती है। कोई नवीन तीर्थ में गए, आप गोमटेश बाहुली स्वामी के दर्शन करने गए और दूर से ही पर्वत से जब भगवान बाहुली स्वामी दिखने लगते हैं तो मन में क्या होता है? ओ प्रभु, ये देखो कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं, कौतूहल होता है। माताओं कभी सम्मेशकर गए तीर्थ बंदना के लिए, और जैसे पारस पर्वत दिखने लगता है और भगवान पारस प्रभु की टोंक दिखने लगती है, ईश्वरी से ही परिणाम, टोंक दिख गई, टोंक दिख गई। ओ गिरनार जाओ, भगवान नेमिनाथ स्वामी के उस टोंक को देखते ही अब तो मैं पहुंच रहा हूं। अहो ज्ञानियों, ये तो जड़ तीर्थ है, इन पर तुम्हारे इतना उमंग आती है। यहां क्या हो रहे हैं महात्मा? तत्व कोतूहली। जैसे कोई दूसरे को देखने के लिए तुम्हारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कौतूहल होता है, ऐसे हे दिगंत धरती के देवता दिगंबर मुनीश्वरों, लक्ष्य आप पर है। इस श्रावक तो आपको देखने आए हैं, तो हमारे नगर में धरती के देवता हैं। जैसे श्रावकों को सदैव सद्भाव सागर जी, जैसे श्रावकों को सुबह देख रहे थे आप, हे स्वामी नमस्तु 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 नमस्तु, कितने श्रावक पड़गान कर रहे थे।
मुस्कुरा रहे थे, हमारे घर में महाराज जी की हार हो गए। जैसे श्रावक आपको दर्शन करने कौतूहल करता है, ऐसे हे श्रमणो निज आत्मा को देखने का कौतूहल करो। कौतूहल करो। कब तक सत्यासागर ये तुम सोचते रहोगे? गुरु जी प्रसन्न है कि नाराज? नहीं, ये तो प्रगत तत्व है। प्रगत तत्व है। तुम वस्तु देखा करो। सुब्रत सागर कल आप बिहार करके आ रहे थे, एक माँ नल से पानी भर रही थी रास्ते में, पर मालूम क्या कर रही थी? उसने नल की टोटी में शटक लगाई हुई थी, उस शटक में पानी भर रही थी। देखा आपने? ये रहस्य था। माताओं, मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नल में पाइप लगा करके शटक प्लास्टिक की, उससे पानी निकालते हैं नल से। तो माँ क्या कर रही थी? नल की टोटी में शटक लगाई हुई थी और उसमें पानी भर रही थी। किसमें? उस शटक में। ऐसा क्यों कर रही थी? पहले समझिए। अरियन, तू समझ रहा है क्या? शटक में पानी भर, वो पाइप प्लास्टिक का नल की टोटी में लगा दिया, अब पानी बर्तन में जाना है, बराबर घर के अंदर ले जाना है। वो नल घर के बाहर लगा हुआ है, वो भीतर तक पानी ले जाना है। तो माँ क्या कर रही थी? यहीं पर कर्नाटक में कल की घटना है। वो एक बर्तन में पानी लिए थे, जग में, और उसमें पाइप में पानी भर रही थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जिनसेन भट्टा रख दिया, ऐसा क्यों? सुनो ज्ञानी, वो मां को मालूम है कि नल का पानी ऊपर नहीं आ रहा है। मोटर चालू थी पर पानी नहीं आ रहा था। ऊपर से पानी डालो फिर भीतर से पानी आता, प्रेशर बनता है, समझ ना? पहले पानी डालो फिर पानी निकलता है, बराबर समझ में आ रहा है ना? पानी डाल दिया फिर पानी निकलता है। ऐसे ही पहले जिनमानी डालो फिर जिनमानी निकलती है। पहले आगम पढ़ो फिर आगम निकलता, केवली भगवान बन के निकलता है। तुम लोग देखते नहीं हो, कुछ समझते नहीं हो। उस माँ ने पहले पानी डाला और मैं फिर धीरे से मैं देख लिया, देखो उसने पानी डाल दिया और फिर मालूम, फिर शटक ऐसे कर दिए, उसे पानी निकलना प्रारंभ हो गया। पानी निकलना प्रारंभ हो गया, अच्छा मस्त पानी निकल रहा था। ऐसे ही ज्ञानी तत्व को तुल होकर के पहले आगम से तत्व को समझो, तत्व को सीखो, तत्व को पहचानो, तत्व को जानो और तत्व अनुसार चलो। तुम स्वयं आत्म तत्व हो, तुम ही केवली भगवान हो। तत्व कोतवाली। राकेश पंडित जी, इस कलश को हमने छोटे में विद्वानों के मुख से कई बार सुना था। तत्व कोतवाली आपके परेड मंदिर में याद है आपको? तत्व कोतवाली। अरे जगत के कौतुक क्या करेंगे, संसार में भटकाएंगे। तत्व कोतवाली, तत्व कोतवाली। जिनसेन जी, जैसे जगत में लोग कपड़े लाल पहने घूम रहे, ऐसे नहीं घूमना बेटा। तत्व कोतूहली। भले तुम भट्टारक रहो लेकिन अध्यात्म विद्या में निष्णात हो जाओ, और एक दिन ऐसा है कि सबके सामने कहने ये 700 गाँव ये संभालो, हम जाते भगवान बनने। तत्व कोतूहली। फिर ये सब तुम्हारे 700 गाँव वाले इकट्ठे होंगे, भाई ये स्वामी जी रुको रुको, बस देख लिया, अभी तक हमने समाज को समय दिया है, अब शम को समय दे करके शंभू बनने जा रहे हैं। तत्व कोतूहली। देखो उधर एक फोटो टंगी सामने, देखो वो महाराज जी इसी गांव के थे, वो एमएलए थे, विधायक, मालूम? सिद्धसेन महाराज। क्या सिद्धसेन के सिद्ध सागर?
तो इसी गांव के एक महाराज जी बने हैं, मैं आहार करके आ रहा था तो उनका घर पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो वो बोले महाराज जी ये यहाँ पर पहले एमएलए थे, विधायक, और इसके बाद दिगंबर मुनि बन करके, और मांगी तुंगी कहाँ पर समाधि की है? समाधि कहाँ की? फलटन में, गुजरात में शत्रुंजय पर की है, हाँ वहीं पर की कहीं। तो इसलिए आप सोचो कि वर्तमान में विधायक बन करके और दिगंबर मुनि होकर के अपनी समाधि मंड कर लिया, बस भट्टारी जैसी आपको करना है। जब तक चल रहा है तब तक करो काम, और बाद में दिगंबर मुनि होकर के अपनी समाधि करना श्रेष्ठ। तत्व कोतुली विचित्रात्मा परमालक्षण तशव लोगों को तोली। भवन मतलब आचार्य महाराज कितने सहजता में व्याख्या कर रहे हैं, कितनी प्रीति है भव्य जीवों पर। हे मित्र, क्या लिख रहा है भवन? हे मित्र, अब सुनो, लोग कहते हैं आप मित्र क्यों बोलते हो, देखो ये लिखा भवन हे मित्र इत्याध्यार। मित्र किसे कहते हैं? जो साथ में पान खाए वो मित्र नहीं है, हाथ में हाथ मिलाए घूमे वो मित्र नहीं है, जो दुखों से मुक्ति दिलाए उसका नाम मित्र है। मित्र किसे कहते हैं? तुम भी शराब पियो, हम भी शराब पियो, मित्र हो शत्रु है? वो मित्र किसी गले से मिल जाना कोई मित्रता नहीं है। मित्रता वो है परेशान दुखानुपत्ति मित्री, दूसरे के दुखों की अनुपत्ति, किसी को दुख ना हो। ज्ञानियों समझ में आ रहा ना? माताओं, घर घर में, परिवार परिवार में आपस में मित्र बनो, आपस में मित्र बनो। कैसे मित्र? बोले मुझे कोई धर्म से दूरी बढ़े तो ऐसे मित्र बना के रखो, ऐसा मित्र बना के रखो। संजन सागर जी श्री राम का सेनापति, श्री राम का सेनापति कृतांत वक्र, कृतांत वक्र को वैराग हो गया। श्री राम ने समझाया आप मत जाइए, तब भी सेनापति का वैराग इतना दृढ़ था, अरिहंत वो नहीं माने। तो श्री राम ने क्या कहा कि हे सेनापति, आप नहीं मानते हो तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात सुन के जाइए। सेनापति के नेत्र सजल हो गए, नम्र हो गए। बोले कहिए स्वामी, यदि तुम्हारे जीवन में आपत्ति आती है तो मैं सहयोग करूंगा, लेकिन यदि तुम स्वर्ग जाते हो, मुनि बन के समाधि करके स्वर्ग जाते हो, तो मेरे जीवन में कोई विषमता है तो आप संबोधन देने आना। यदि निर्वाण हो जाता है तो कोई विकल्प ही नहीं है। आपका निर्वाण नहीं होता तो मुझे जरूर आप संबोधन देने आना। चक सेनापति कृतांत वक्र ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। माताओं देखो, व्यवहार से सब आपके रिश्तेदार हैं, संबंधी बराबर, पर वर्तमान में तुम स्वस्थ हो, चित्त प्रसन्न है, इंद्रियां काम कर रही हैं, बुद्धि काम कर रही है। अपने घर में, अपने संबंधियों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में माँ इतना बोल के रखना। कहीं मैं अंतिम सांस में धर्म भूलने लग जाए, एक बार पानी मत पिलाना, पर मुझे जिनवाणी जरूर सुना देना।
बालक अरिहंत, बेटा संपत्ति काल में सब साथ देते हैं, विपत्ति के काल में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसा देखा जाता है। आज शरीर स्वस्थ है, चमक रहा है, तो हर व्यक्ति सौमी सौमी सौमी, कहीं शरीर रुग्ण हो जाए, दुर्गंध आने लग जाए, बेटा पिता है तो पुत्र भी नहीं देखते, वो गुरु है तो शिष्य भी नहीं देखते। वे दूर गुरुजी पड़े हैं, दूर पड़े हैं, वे देख रहे हैं, बोले कहीं हमको न लग जाए वो रोग। इस कोरोना ने सबको सत्य का ज्ञान करा दिया। बड़े बड़े विद्वानों को, कुटुंब के लोग बेटा, उन्हें कोरोना हो गया और मृत्यु भी हो गई, तो दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं, संस्कार भी नहीं कर रहे, देख रहे दूर से। ओह क्या दशा हुई है। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज भारी, सूख गया तरवर, उड़ गया तोता, विचित्र आत्मा छिड़ में प्रीत बिसारी। जब तक आम लगा था तोता बैठा था, और आम नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, तोता उड़ गए। ऐसे बालक, जब तक पुण्य के आम लटक रहे हैं, ये सब तोते अपने साथ हैं, और पुण्य छीन हुआ, सब तोते उड़ जाएंगे। क्या होते? पोपट पोपट, ओहो सब पोपट उड़ जाएंगे, सब तोते उड़ जाएंगे। तोतों की प्रीति माँ कब तक है? तोतों की प्रीति वृक्ष पर कब तक है? जब तक वृक्ष हरा है, आम लगे हुए हैं बराबर, और फल समाप्त हुए तोता उड़ जाता है। ऐसे संसार की यही दशा है। इसलिए किसी को अपना मत मानो। तुम्हारा पुण्य साथ दे रहा है, इस राग दशा कह रही है पुण्य साथ दे, उसे अपना मानो। और वीत राग दशा कहेगी, हे मित्र, न पुण्य तेरा है न पाप तेरा है, एक ज्ञायक भाव ही मेरा है, और कोई नहीं है। पुण्य भी नष्ट होगा, पाप भी नष्ट होगा। इसलिए हे मित्र, क्या सुंदर शब्द लिखा, हे मित्र इति अध्याराम भवान। अब तो आप लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हो। भवान, जितेंद्र सागर, भवान, हे भगवान, हे मित्र, समझ समझ। भवन, हे मित्र, अध्यारम कथमपि केचित् प्रकारेण। राकेश जी, मित्र इकडे, हे जीव, केंचित प्रकारेण, केंचित प्रकारेण। देखो ये दूसरे गांव के श्रावक आ गए, पता आपको? ये श्रीफल हाथ में लिए हैं और क्या सोच रहे हैं? बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है, बोले कुछ भी हो जाए गुरुजी, हमारे गांव चलो। समझ रहे ना? बोले कुछ भी हो जाए, हमारे गांव चलो। अब विषय पकड़ना आप, जैसे किसी भी प्रकार से हमारे गांव चलो, ऐसी आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे जीव, किसी भी प्रकार से माया प्रकारेण, मायाचारी भी करना पड़े तब भी तत्व ज्ञान मत छोड़ना। राकेश पंडित जी समझ ज्ञानी, सासू की बिटिया से ये भी कहना पड़े अब मैं मर गया हूँ, वो भी चलेगा, लेकिन घर नहीं जाने का, जिनवाणी नहीं छोड़ने का। ओ, तुम इतने तत्वज्ञानी होकर के भी घर जा रहे हो, इसका मतलब तत्व ज्ञान मर गया तुम्हारा। हो तत्वज्ञानी जीव, तत्वज्ञानी जीव समझता है
कौन किसका? अहमेदम मवेदम भावम प्रत्यक्त मायादी प्रकारिणे। क्या कह रहे? मायादी प्रकारिणे। देखो ऐसा है पंडित जी, कुछ मायाचारी मुझे भी करना पड़ी थी तुम्हारे साथ, इनके साथ। ये लोग सब घेर लिए मुझे इकट्ठे। वो पंडित तो था ही, बोले लला नहीं जाओ, लला नहीं जाओ। हमने कहा अच्छा लला नहीं जाओ। तो मैंने क्या किया, अब ये पंडित आदमी से बोलूँगा कौन जीतूंगा, सो मैंने ऐसे कर दिया। बटेश्वर से लेके आना, बट्टा रख दी, हमको बटेश्वर से पकड़ लाया, सौरीपुर भगवान नेमिनाथ का जन्मभूमि, वहाँ से मुझे पकड़ के खींच के लाए। मैंने अखंड 24 घंटे का मौन ले लिया, 24 घंटे का। जिनको वैराग हो, कला हम सिखा देते, अरिहंत ये तुझे वैराग हो जाए ना तो बेटा सुन, घर का कोई काम नहीं करना और कमरे में बैठे रहना, स्वाध्याय करते रहना। कोई भी आए, कोई भी आए, माँ आए, भोजन कर लो, सीधे चौके में खाना खा के आ जाना, ठीक है ना। इसके बाद सीधे पुनः अपने कमरे में जाके बैठ जाना। पिताजी आए, हो सकता तेरे गाल में चाटा पड़ जाए। सुना, उनको गुस्सा आएगी, बोले मैं बोल रहा हूँ, बोल भी नहीं रहा है, सुन लेना। अरे मेरे सब झेल चुका हूँ। एक महाराज जी आए, पंडित जी राकेश, सुबह महाराज जी के पास, शाम को महाराज जी के पास, स्कूल से आए, बस्ता रखा घर में, महाराज जी के पास। एक दिन क्या हुआ कि लोगों ने गोष्ठी कर ली, बोले ये आए ना घर, जब सो छुप गए लोग, वो छुपे, और जैसे मैंने अंदर प्रवेश किया, और दो भाइयों ने पीछे पकड़ करके और बाल खींच दिए। बोले अब बंदा महाराज, खूब बाल खींचे। फिर मालूम अरिहंत, जब गाल पे चांटा पड़ेगा, लोग बाल खींचेंगे तो क्या करना, उत्तर नहीं देना, बस कुछ नहीं बोलना। जो है सो है, जो है सो है, आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम। बेटा मालूम क्या, उन्होंने बाल तो खींच दिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। 2 मिनट के अंदर ये सब बदल गए। बोले भाई क्षमा करना। तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, बोले क्षमा करना। जब कुछ उत्तर नहीं दिया, अपने आप हाथ पकड़ा, वो आचार्य विराग साहब के हाथ में सौंप के आ गए। बोले अब मेरे हाथ का नहीं बचा, आप ले जाओ। हमने कहा देखा, काम बन गया, मौन रहो। देखा बेटा, मैंने सब सिखा दिया तुझे। अब वैराग हो, और तेरे पिताजी बोले, माँ बोले, कुछ नहीं कहना। काम तुम लोग करनी नहीं, तो तुमने काम किया, बस फंस गए। जब तक गाय दूध देती ना, कोई भी ग्वाला उसको छोड़ता नहीं है। और गाय दूध न देना तो अपने आप रस्सी खोल के छोड़ दे, भैया काम की नहीं बची। बस जगती पर ये सीख लो, संसार में आनंद में जीवन जीना हो तो कुछ नहीं करने का, जो है सो है। तो पंडित जी मायादी प्रकारेण, यदि मायावी करके मृत्वा, ओहो चित्वा, मर करके भी, मतलब इतना पुरुषार्थ, यहाँ मरना नहीं है, पूरा पुरुषार्थ करके साक्षात मरण तंत्रम तक्षणे साक्षात तत्अवलोकन भावात। इधर देखो, यदि मर ही गए तो फिर तत्व को कौन देखेगा? मर करके तत्व कब देख पाओगे? सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो ध्यान से भैया। कौन सा गाँव ये है? ओह पीछे लिखा है, तलड़गा, तलड़गा,
मालूम अरियंत मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? एक मटके में कंकड़ भरो, ठीक है, और भर करके बंद कर दो, फिर उसको घुमाओ, ठीक है। ऐसे बोलते। कन्नड़ कैसे बोलना पड़ती है? जो मटके में कंकड़ों की आवाज आती है ऐसे बोलते हैं। फिर और ये लिखा कैसे जाता है? बोले जैसे जलेबी बनाते हैं ना, जलेबी। लेकिन सुनो, भाषा की हंसी नहीं करना। हमारे जितने आगम सुरक्षित हैं सब कन्नड़ी भाषा में सुरक्षित हैं। उत्तर भारत के श्रावक टिकट लगा करके मूल बद्री में जा करके मात्र आगमों के दर्शन करते थे। दर्शन ये भट्टारकों की देन है। उन्होंने हमारे आगमों को सुरक्षित रखा, नहीं तो कैसे रह पाते ग्रंथ। हे बालक, मंदिरों को भी सुरक्षित रखना, ग्रंथों को सुरक्षित रखना और निर्ग्रंथ मुनियों को भी सुरक्षित रखना। और हमारी श्रावक है ना दक्षिण भारत के, सबको सुरक्षित रखना। इनको डांटना नहीं कभी, ठीक है, कभी डांटना नहीं। प्रेम से बोलना, प्रेम से, प्रेम से शेर को पुचकारना। मालूम दीवान अमरचंद जी ने सिंह को भी दूध जलेबी खिला दी, प्रेम की भाषा। राजा ने कहा कि आपको शेर का भोजन कराना है, लेकिन दीवान अमरचंद जी दूध जलेबी रखते हैं अंदर पिंजड़े के अंदर। वो सूंघ करके खड़ा हो गया, खाया ही नहीं उसने। अमरचंद जी क्या बोलते हैं? हे सिंहराज, बनराज, मैं एक जैन श्रावक, मैं किसी जानवर का मांस तो नहीं दे सकता। क्षुधा मिटाना है तो दूध जलेबी है, और मांस खाना है तो अमरचंद दीवान है। पिंजड़ा खोल कर अंदर खड़े हो गए। अहिंसा की बात सुनते ही अरिहंत शेर ने दूध जलेबी खाना प्रारंभ कर दिया। अमरचंद को हाथ भी नहीं लगाया उसने। जितने विधर्मी थे वे सब देखते रह गए। जैन धर्म की जय जयकार हो गई। समझना इस भैया, प्रेम की भाषा बोलना। इतने सारे बच्चे तुम्हारे जैसे, तुम 25 साल के हो, इनमें बैठे 24, 25 की, 21 की, छोटे छोटे मुर्राज। एक पिता दो भाइयों को नहीं रख, दो बच्चों को नहीं रख पा रहा है। इतने बच्चे एक साथ बैठे, किसके बल पर? बाशल, जिनवाणी। ओहो, इसलिए केंचित प्रकारेण, किसी भी प्रकार से। अब सुनो, कोई व्यक्ति सोचे मुझे कष्ट है, मुझे पीड़ा है, हे भगवान मैं मर करके अब विधि में जन्म लेता हूँ। सुनना, भूल मत करना, मेरी बात सुनो यशोधर सागर जी। अब मैं यहाँ, कोई वृद्ध है, अब मैं मर करके विधि में जन्म ले करके सीमंदर स्वामी के चरणों में बैठ करके तत्व का निर्णय करेंगे। राकेश भूल मत कर लेना। मैं मर करके विधि में जाके तत्व का निर्णय कर लेंगे, ऐसा सोच रहा है यदि तू। हे मित्र, मर करके किसने जाना तू निर्णय कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। राम का जीव भी स्वर्ग में बैठा था, जब देव था, यही कहता था मैं मनुष्य बनूं तुरंत मुनि बन जाऊंगा, मनुष्य बनूं तुरंत मुनि बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य बने सब राज्य में डूब गए। मालूम मालूम। लेकिन कृतांत वक्र ने देव बन करके राम को संबोधन दिया, उन्होंने अपनी मित्रता को निभाया। ठीक है ना, मित्रता को निभाने का। युवा अवस्था में चमकते शरीर में भट्टारे की दुनिया मेरे पास आती है। जब सिर हिलने लग जाए, चलने की सामर्थ्य ना बचे,
मित्र, गाड़ी ठेले डोले पे नहीं चलाना, हाथ का सहारा दे करके विहार कराना, परंतु ठेले पर नहीं बिठाना। इसके लिए आज की तारीख में आपको सरमती सागर मासूपासी की आपको प्रशंसा करना चाहिए। सुब्रत सागर जी अंतिम श्वास तक आचार्य महाराज ने विहार किया बेटा पैदल। और मालूम उनके पैर में फोड़ा हो गया था। आपने तो देखा है, ऐसे पैर ऐसे फेंक करके चलते थे, रक्त बह रहा। तो आपने इचल करंजी में बेटा तुम आहार दे के आए हो, 1 किलोमीटर दूर गए, लेकिन शरीर में रक्त बह गया, पर पार्टी से डोली ठेले में नहीं बैठे। इतनी दृढ़ता होना चाहिए, इतनी दृढ़ता होना चाहिए, इतनी दृढ़ता होना चाहिए। कष्ट सहन कर लेना, वे तुम्हारी निसंग। एक और थी, कितनी पीड़ा थी, समझिए। हाँ जितेंद्र, थोड़ी दृढ़ता बनाइए, कभी सोचना मत। निर्गंथ मार्ग अरहंत मार्ग है, निर्गंथ मार्ग अरहंत मार्ग है। अरहंत से अरहंत कोई नहीं बनता, निर्गंथ से अरहंत बनता है। तो श्रेष्ठ कौन? अरहंत से अरहंत कोई नहीं बनता, निर्गंथ से अरहंत बनता है। निर्गंथ श्रेष्ठ है तो नियम से अरहंत बनेगा। वो एक और अरहंत बन गया तो सिद्ध तो नियम से बनेगा ही बनेगा। इसलिए मात्र मैं जिनसन जी से नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी मुरजाजों से बोल रहा हूं। मित्र, दादा, टोपी वाले दादा, अपने नाती पोतों से और बेटे से बोल देना आप आज घर जाके कि बेटे, हमने तुझे जन्म दिया, तुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब संपत्ति सौंप दी। मेरे साथ इतना कर देना, जब मैं मंदिर में चलने लायक ना हो बचूं तो मुझे मंदिर में लेके दर्शन करा देना। इतना तो करने उसका धर्म है बच्चे का, इतना तो कर ही देना चाहिए। ऐसी आचार्यों के प्रति शिष्यों का दायित्व है कि वे चलने की सामर्थ्य न हो तो छोड़ के नहीं भग जाना चाहिए। उनको वैयावृत्ति करके जहाँ जितना चल सके उतना चलाना चाहिए, लेकिन अन्य किसी उपकरणों में बिठाल करके उनकी साधना का नष्ट नहीं कराना चाहिए। हाँ वैसे तो भरनी है, परंतु देखा सारथ सागर, ये भब्बू जी क्या बोलेगा, ए बुड्ढे चलो, जैसी करनी वैसी भरनी। ओह कथमपि किंचित प्रकारेण माया मृत्ता। लेकिन अब मर करके पंडित जी, कोई कहे मैं शिव मंदिर स्वामी के चरणों में जाऊंगा। अरे भाई, यहाँ एक नीति सीखना चाहिए, बहुत गहरी नीति। क्या है राकेश जी? अपने देश में एक विक्रमादित्य राजा हुए, विक्रमादित्य, ठीक है ना। वो विक्रमादित्य जो सम्राट थे वो बहुत सुंदर थे, अच्छे युवा। तो अरिहंत एक स्त्री को विक्रमादित्य को देकर के राग हो गया, उनसे मोहित हो गई, अपनी काम इच्छा को पूर्ण करना चाह रही थी राजा से। पर वो बहुत चतुर स्त्री थी। वो मालूम विक्रमादित्य के पास गई और हाथ जोड़ के क्या बोलती है, हे राजन, हे राजन। स्त्री क्या बोलती, वरदा अरिंत, हे राजन, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। विषय पकड़ना, मतलब मुझे
आप जैसा पुत्र चाहिए। उसका मतलब समझ गए? मतलब समझ गए? मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। विक्रमादित्य समझदार थे, शीलवंत पुरुष था। बोले माँ, बेटे होने में तो बहुत विलंब हो जाएगा, मैं आज से तेरा पुत्र हूं। माँ, मैं तेरा आज से पुत्र हूं। वो स्त्री की सिर नीचे हो गया और क्षमा मांग के चली गई। बोले धन्य हो। ऐसे यह सूत्र यहां लग रहा है कि राकेश पंडित जी भिंडी सोच रहे मर करके शिव मंदिर स्वामी के पास जा करके तत्व ज्ञान प्राप्त करूंगा। अरे तब कर पाए, नहीं कर पाया, आज मरने के पहले साक्षात तू तत्व का बोध कर ले, आज कर ले, फिर किसने जाना। वो विक्रमादित्य क्या बोले? मैं तेरा बेटा हूं। ऐसे ही साक्षात अवलोकन अभावात, मर करके साक्षात तत्व के अवलोकन का अभाव होगा। इसलिए मित्र, आज ही तू तत्व में लीन हो जा। मुहूर्त दो ही नलका पर्यंतम, 2 घड़ी पर्यंत। आधी घड़ी, 2 घड़ी, पौन घड़ी, आधी घड़ी, आधी में से आध, जितना समय मिल जाए ज्ञायक स्वरूप हो, ज्ञायक स्वरूप हो, ज्ञायक स्वरूप हो। आहार पानी का त्याग करके मरना श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञायक स्वभाव का आनंद लूटते हुए समाधि करना श्रेष्ठ है। देखो, आचार्य शांति सारी समाधि चल रही थी, अंतिम उपदेश कर रहे थे, बार बार उपदेश करने बीच में ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या बोले। उपदेश करते प्रणव सागर कहीं प्राण ना चले जाएं तो सिद्धों का ध्यान भी करे तो ओम नमः सिद्धेभ्या। 2 नल का मुहूर्ते शरीर से पार्श्व निकटवर्ती, शरीर के पास निवर्ती, तस् शरीर स्वभाव, शरीर के स्वभाव से लोकनार्थम। ये शरीर जो है, इस शरीर को पा करके लोक नार्थम, अनर्थ मत करो। शरीर को पा करके अर्थ में तल्लीन हो जाओ। अथवा मृत्वा पार्श्वर्ती भवन अनंतरम। आपका समय हो गया, कितने बज गए? अच्छा ठहरो, 10 मिनट है। अथ मृत्वा पार्श्वर्ती भवांतरम। देखो, सर्वार्थ विचित्रात्मा सुब्रत सागर ने तुम्हारा परिचय लिखा है। विचित्रात्मा, इकडे भाई देख, मृतम पार्श्वर्ती लोकन। जैसे पड़ोसी बैठा, पड़ोसी जैसे पड़ोसी को पड़ोसी मानते हो, अपना नहीं मानते, पड़ोसी को पड़ोसी मानते हो, अपना नहीं मानते हो, ऐसे मित्र 2 घड़ी इस शरीर को पड़ोसी मान करके, इसे राग हटा करके भगवान का ध्यान कर ले। इस पड़ोसी मान लो। कितनी गहरी बातें लिखी। लोकन अत मृत्वा, मरण करके पार्श्ववर्ती भवानंतरम, पार्श्ववर्ती भवानंतर में तुम पड़ोसी मान करके परमात्मनम अनुभव गोचरो। जैसे मित्र पड़ोसी मर जाए ना, तब भी व्यक्ति कुछ नहीं, अपने घर में अच्छे लड्डू खाता है। पड़ोसी मर भी जाए, अपने लड्डू खाता है। ऐसे पड़ोसी कुछ भी हो जाए, पर आत्मा की अनुभूति लो। सद्भाव के पिताजी, ये है मोक्ष मार्ग। ऐसा कर सको तो आज ही दीक्षा ले लेना। अनुभव गोचरी कुरु स्वध्यान विषय कुरुत्व इत्यर्थ। अपनी आत्मा को विषय करो। किम कृत्वा दृष्ट्वा समालोक्य, देख करके पृथक भिन्नम। देह से निज को
भिन्न देखो। बिलसंतम स्वस्वरूपे बिलसासम कुर्वंतम, स्वस्वरूप में विलास करो, स्वस्वरूप में विलास करो अंकुर, स्वस्वरूप में विलास करो। जैसे अन्न आलाप करते हैं ऐसे आलाप नहीं करना, स्वस्वरूप में विलास करना। आलाप करने वाले से थक गए हम, आलाप नहीं करना, विलाप, स्वस्वरूप में विलास करना। कुर्वन्ति तथा किम कृत्वा विलासम कुर्वन्तम आत्म व्यतिरिक्तम, आत्मा से रहित अचेतनादि शरीर अवस्थान अज्ञानादि। अचेतन शरीर ये क्या है? अज्ञानी है। इस अज्ञानी शरीर से भिन्न होकर प्रणत आत्मा अवस्था अवलोक्य, आत्म अवस्था को प्राप्त करके स्वस्वरूप सदैव भव, अपने स्वरूप में स्थिर हो जा। इत्यर्थ। एन पृथक स्वानुभव, पृथक स्वानुभव से मूर्त्या, मूर्ति यानी शरीरेण शाकम सहा, शरीर के साथ एकत मोहम मवेदम शरीरम तेज, मैं शरीर हूँ, हूँ गौरव, हूँ सांवला, मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ। ये बुद्धि मूढ़ आत्मा की है। न कृष्णम न शुक्लम हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न मैं कृष्ण हूँ न मैं शुक्ल हूँ, मैं तो क्या हूँ? चिदानंद, चिदानंद रूप। शिष्यो गुरुनाम हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीत। मैं शिष्य नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं हीन नहीं हूँ, मैं दीन नहीं हूँ, रंक नहीं हूँ, राजा नहीं हूँ, मैं तो चिदानंद स्वरूप वीतराग। यही परम तत्व है। इसके आलम्बन से ही जो श्री जिनालय में जिनदेव विराजमान है, बेटा इसी विद्या से बने हैं। जो जिनालय में जिनदेव विराजमान है इसी विद्या से बने हैं। इस विद्या के बिना कोई जिनदेव बना नहीं है। नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, न बन पाएगा, न बन रहा है। इस विद्या से ही अनंत शुद्ध बनेगा। इसलिए शरीरेण से ममत्वम ममेदम शरीरम, शरीर से अहमिति एकत्व लक्षण मोहम तेजसी। शरीर में एकत्व बुद्धि का त्याग करो। जैसी तत्कालम ओ पुण्य, जैसे माँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? माँ, आपका एक बच्चा छोटा सा वो खेल रहा था, वो खेलते खेलते उसने जमीन से मिट्टी उठाई, वो मुख में भर ली। आप क्या करोगे? देखते मुस्कुराओगे? बोलो बोलो, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बोलो। आप सब हिंदी समझते हो। बच्चा खेल रहा था, उसने गमले से मिट्टी उठाई और मुख में रख ली। आप क्या करोगे? देखोगे, मुस्कुराओगे, उसकी पीठ ठोकोगे कि गाल ठोकोगे? बोलो बोलो। बच्चा मिट्टी खाता रहे, बच्चा मिट्टी खाता रहे, आप देखती रहोगी। तू माँ है, ओहो, बालक मिट्टी खाएगा तो माँ तुरंत ही उसके मुख में अंगुली डालती है, बराबर। वो अंगुली डाल करके और कहते छोड़, थूक, जल्दी थूक, निकाल। यही लिखा यहाँ पर। पिण्य इस विचित्र आत्मा से कह देना, हे जीव, इस शरीर से मोह त्याज। जैसी कैसे? तत्कालम तत्कालम तत्कालम। जैसे माँ खड़ी ना, बोल निकाल निकाल मिट्टी, तुरंत मिट्टी निकालती है। ऐसे बालक एक मोह की मिट्टी जो भरे आत्मा में से वो निकाल निकाल तत्काल।
विलम्ब मंत्रिणे, बिल्कुल विलम्ब मत करो, अंत मिट्टी खाएगा तो बीमार होकर मर जाएगा समय में। ऐसे ही मोह करेगा तो आत्मा की विशुद्धि मर जाएगी और मित्र कल्याण टल जाएगा। इसलिए जाओ अपने जीवन में बट्टा रख दी, विलम्ब न को, विलम्ब न को। क्या भरोसा है तन का, इसलिए विलम्ब न को। मेरे साथ चलो, सुनील साहब पास चलो, जिनके पास चलो चलो, लेकिन विलम्ब ना करो। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभावों से भिन्न है बालक, इसलिए ज्ञायक भाव ही निज स्वभाव है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से इतने भिन्न भावी